हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। उस क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों थी, क्यों साइंटिस्ट एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहते थे। फिर हमने देखा कि जो इस अरेंजमेंट थी, इस अरेंजमेंट में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट्स किए, है ना। सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया वो किसने किया था? लेवोजियर ने किया था। लेवोजियर ने सिंपली क्या किया था कि उन एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी बेस क्लासिफाई कर दिया कि भाई ये मेटल्स हो गए, ये नॉन मेटल्स हो गए, बस इतना सा किया उसने। बट क्या था कि भाई जो उसका क्लासिफिकेशन था काम का ही नहीं था। अब काम का कहां से होगा? उसने सोडियम और गोल्ड को एक साथ रख दिया ना, जो कुत्तों का झुंड है उसके अंदर बिल्ली को भेज दिया। पॉसिबल कोई ना होता, दोनों की बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो उसने कुछ वैसा ही किया। तो जो उसका जो क्लासिफिकेशन था वो अनसक्सेसफुल रहा, उसको हटा देगा, डिस्कार्ड कर दिया। फिर जो बाद में डोबरनियर आया, तो डोबरनियर ने क्या सोचा, किसकी हेल्प से? जॉन डोल्टन की हेल्प से। जॉन डोल्टन ने क्या बताया था कि भाई जितने भी एटम्स होते हैं उन सबका एटॉमिक मासेस अलग अलग होता है। एटॉमिक नंबर उस टाइम पे डिस्कवर हुए ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने एटॉमिक नंबर का कुछ माना ही नहीं उसने। तो उसने देखा कि भाई जब मासेस अलग अलग है, तो उसने क्या किया कि एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेस। फिर उसने एक लॉ दिया कि अगर हम तीन एलिमेंट्स के तीन तीन का ग्रुप बनाएं और जो फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट है, अगर उसका एवरेज बीच वाले के इक्वल होता है, मतलब कंडीशन क्या है कि द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट, then the properties of all three elements will be similar। कि उन तीनों की प्रॉपर्टीज तभी सिमिलर होगी जब वो तीनों को इस कंडीशन को फॉलो करते हो, जब वो बीच वाले का मास फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के इक्वल। बट जो उसमें कमियां ढेर सारी थी कि भाई उस टाइम पे इतने सारे एलिमेंट्स थे, बट वो मुश्किल से 3 या 4 ट्राइड ही बना पाया। ठीक है, 3 और 4 ट्राइड्स ही बना पाया, मतलब कि मुश्किल से 12 एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया। एलिमेंट्स तो थे इतने सारे, अरेंज कर पाए वो सिर्फ 12 एलिमेंट्स को। तो अच्छा मेथड तो नहीं कह सकते हम उसको, है ना। फिर दूसरी कमी क्या कहता है कि जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये तीनों एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे। बट नाइट्रोजन और आर्सेनिक का जो एवरेज मास है वो फास्फोरस के इक्वल आता ही नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इन तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, जबकि एक्चुअल में क्या था, उन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। फिर उस नेक्स्ट जो लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन क्या रही भी? उसने ये तो बता दिया कि जो तीन तीन का जो ग्रुप बनाया उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। बट जब दूसरे साइंटिस्ट ने पूछा कि भाई प्रॉपर्टी तो आपने बता दिया कि सिमिलर होगी, बट सिमिलर होगी क्यों? वाई? व्हाट इज द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी, मतलब कि रिपीटिशन, कि जो एलिमेंट है वो प्रॉपर्टी को रिपीट क्यों करते हैं? तो वो तो कोई लॉजिक था ही नहीं उसके बाद। तो ये सारी इसकी कमियां रहेगी। ठीक है, तो लिमिटेशन आपने बुक से जरूर पढ़नी है, अपनी फेयर नोटबुक में लिखना भी है। अब जो बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट की, ठीक है, डोबरनियर ट्राइड हमारा कंप्लीट हो गया। इसका सिर्फ एक ही यूज था, हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस, है ना, कि यह हमारे पढ़ने में काम आता है कि भाई साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की थी, है ना, बहुत लोअर लेवल से कितने घटिया घटिया जो क्लासिफिकेशन से बहुत अच्छे क्लासिफिकेशन तक हम कैसे पहुंचे। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, और वो क्लासिफिकेशन है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है न्यूलैंड, और लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये सिंपल ऑक्टेव्स वो कहां से उठाया हुआ है? ये म्यूजिकल जो म्यूजिक के जो स्वर होते हैं वहां से लिया हुआ है। जैसे कि जो म्यूजिक में जो 7 स्वर होते हैं, है ना, सा रे गा मा पा धा नी। फिर उसके बाद जो 8वां जो स्वर आएगा वो क्या करेगा? अपने फर्स्ट वाले को रिपीट करता है। तो उसने भी बिल्कुल सेम लॉजिक, शायद ये म्यूजिक से कुछ ज्यादा ही इफेक्ट था ना, ये उसको कुछ ज्यादा ही इंप्रेस हो रखा था, तो उसने भी यही कहा। ठीक है, तो जो न्यूलैंड था कौन है? एक साइंटिस्ट का नाम है, और उसका जो ये लॉ है ये टोटली किससे इंप्रेस हो रखा है? ये पूरा का पूरा म्यूजिक से। तो बिल्कुल उसने म्यूजिक वाली बात को ही फॉलो किया। क्या फॉलो किया कि भी जैसे कि म्यूजिक में 7 टोन्स होते हैं या 7 स्वर होते हैं, जो 8th होगा वो फिर से फर्स्ट को रिपीट करेगा। तो वही कुछ इसने बताया इसने। तो क्या कह सकते हैं हम इसको? अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स क्या कह रहा है? इफ एटम्स या एलिमेंट्स, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, एलिमेंट्स की प्रॉपर वर्ड यूज कर लेते हैं।
if elements are arranged, if elements are arranged in increasing order of their atomic masses, then the mass of eighth element will be similar to first element. ठीक है, क्लियर है ना कि कहता है कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस में अरेंज करते हैं तो जो एट्थ एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगा, उसके जैसा होगा। ठीक है, जैसे कि हम जो 7 म्यूजिकल टोन्स है उनकी बात करें, कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ये हो गए हमारे पास। अब जो एलिमेंट्स को उसने अरेंज किए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर उसके बाद उस टाइम नोबल गैसेस तो डिस्कवर हुई नहीं थी, फिर फ्लोरीन के बाद कोई नोबल गैस आती जो डिस्कवर नहीं हुई थी, और फिर किसका नंबर आता है? सोडियम का। सोडियम, मैग्नीशियम, ये हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस में अरेंज कर रहे हैं। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, और फिर पोटाशियम, और फिर ये कैल्शियम। तो उसने क्या कहा, उसने एलिमेंट्स तो बहुत सारे लगाए थे, बट हम यहाँ पर सिर्फ कैल्शियम तक की क्यों बात कर रहे हैं वो मैं आगे बताता हूँ। तो अब जैसे कि भी मैं फर्स्ट एलिमेंट चूज कर लेता हूं, मैं बोरोन, किसी को भी उठा लो आप। फर्स्ट एलिमेंट मैंने चूज किया इसको, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट। तो उसने क्या कहा कि भाई फर्स्ट ही है तो एट आठवां एलिमेंट कौन सा हो गया? एल्यूमिनियम हो गया। तो इसका मतलब बोरोन और एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं फ्लोरीन को एज ए फर्स्ट एटम चूज कर लेता हूँ, फ्लोरीन फर्स्ट हो गया, ठीक है, तो सेकंड कौन सा होगा? ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। तो क्लोरीन क्या हो गया? एट्थ एलिमेंट हो गया। तो भाई वो बहुत खुश हुआ, ओहो कि मेरे तो सारे एलिमेंट्स अरेंज हो गए। बट फिर बाद में जैसे जैसे इसके बारे में और डीपली स्टडी किया गया तो इसमें कमियां निकली इसके अंदर भी, और इसलिए इसको भी भगा दिया गया। ठीक है, तो जो लिमिटेशन थी वो लिमिटेशंस क्या क्या थी? तो एडवांटेजेस ज्यादा कुछ थे ही नहीं। ठीक है, उसमें बस वो तो क्या कर रहे थे, बस एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे ना, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ दिमाग लगा के साइंटिस्ट वाला काम कर ही नहीं देते, बस सामान को अरेंज करना है ना, जो कोई भी कर सकता है। फिर जो लिमिटेशंस आ, वो लिमिटेशंस क्या क्या थी? फर्स्ट तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइट एलिमेंट्स, ओनली फॉर लाइट एलिमेंट्स, और ये कह सकते हो और अप टू कैल्शियम। ये जो ला है ना, जो आपको दिख रहा है, मैं कहा ना कि एलिमेंट तो बहुत सारे अरेंज किए थे, बट वो बाकी सारे गलत हो गए। जो सही लगा, जो जहां तक सही था वो क्या था? कैल्शियम। मतलब कि ये जो ला है सिर्फ हल्के एलिमेंट्स के लिए था, जिनका मास कम होता है। हल्के मतलब वो नहीं क्वालिटी में हल्के, मास की बात हो रही है। ठीक है, जिनका मास कम है सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल थे, फिर उसके बाद के लिए एप्लीकेबल नहीं थे, तो कोई लॉजिक ही नहीं बना, भी थोड़े से ही हैं। फिर दूसरा क्या कहता है? दिस law becomes invalid when noble gases were discovered. कहता है कि जैसे ही नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुई, ये जो ला था वो ला क्या हो गया? इनवैलिड। भाई नोबल गैस आ गई, जैसे फ्लोरीन के बाद न्यून आती है, अब न्यून मैं यहां पर लिख दूंगा तो क्या फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट सिमिलर होगा? जैसे लिख दो, मैंने न्यून को यहां पर मेंशन कर दिया। ठीक है, तो अब फिर चेक करो कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी मैच होगी। जैसे मैं फिर से बोरोन को मान लेता हूं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ और एट्थ ये हो गया है ना। आउटपुट चेक करना है हमने, तो अब एल्यूमिनियम नहीं मैग्नीशियम, तो क्या बोरोन और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी मैच होगी? बिल्कुल गलत हो गया। तो कहते हैं कि जैसे नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, अब उनको भी तो कहीं ना कहीं लगाएंगे, उनको कोई ना कि आप घर से बाहर बैठ जाओ। तो कहता है कि जैसे नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, ये जो लॉ था वो पूरा का पूरा
फेल हो गया, मतलब कि अब जो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच नहीं होगी। फिर था कि दिस लॉ डजंट describe the cause of periodicity, periodicity का मतलब कि रिपीटिशन, कि जो एलिमेंट्स हैं जो उनकी प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी सेम बता रहे हो आप, तो उसका रीजन क्या होगा, एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी रिपीट क्यों कर रहे हैं, वो कोई भी वैलिड आंसर नहीं दे पाया। ठीक है, फिर उसने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया ना, तो उसने ऐसे ही अरेंज कर दिया, मतलब कि बीच में कहीं पर गैप्स नहीं छोड़े, एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच हो रही है कि नहीं हो रही, उन्होंने सिंपल ऐसे ग्रुप में लगा दिया। तो ये सारी की सारी इसकी कमियां रह गई, तो ये सारी लिमिटेशन आप पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।